मैं अभी 2 दिन पहले यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और स्क्रॉल करते करते एक वीडियो मेरे सामने आया और उसका टाइटल था कि महिलाओं की एंट्री राजनीति में बिस्तर से। मेरे को लगा कि ये क्या है यार, ये क्या लिखा है। तो फिर मैंने उस वीडियो को खोल करके देखा, मतलब ओपन किया, मैं उस वीडियो को देखने लग गई। तो मैं जब उस वीडियो को देख रही थी तो मतलब उस वीडियो में जो महिला थी, जो मैम थी, वो बता रही थी कि उन्होंने राजनीति के अंदर की जो गंदगी होती है उन्होंने उस गंदगी को बहुत करीब से देखा है और उन्होंने अपनी आंखों से, अपने कानों से लोगों को ये कहते हुए सुना कि अगर तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत रखनी है, अगर तुम्हें अपना पद चाहिए राजनीति में, तो तुम्हें नेताओं के बिस्तर से होकर गुजरना ही होगा। मीन्स ये लाइन वो साफ साफ बोल रही थी। हालांकि मैं मेरे वीडियो में उनकी लाइन को नहीं बोल सकती, लेकिन उन्होंने मतलब साफ ये बोला था कि राजनीति में अगर महिला को कोई पद चाहिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी अपना अगर करियर बनाना चाहती कोई महिला, तो उसको अपनी इज्जत के साथ समझौता करना ही होगा। और ये अब उससे नहीं हो रहा है, ये सालों से होता आ रहा है। तो मैंने उनके वीडियो को देखा, हालांकि वो महिला खुद काफ़ी एज की, मतलब ठीक एज की, 45 प्लस लग रही थी वो मुझे। तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो शेयर कर रही थी। तो मेरे को एक चीज़ लगी कि यहाँ ये जो महिला इतना ओपन हो के एक्सप्लेन कर रही हैं, तो उन्होंने ये चीज़ फेस की है, देखी है, तब जाके वो इस जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे ओपनली बोल रही हैं। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि क्या महिलाएं अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए, अपनी अच्छी पहुंच के लिए, या समाज में अपने आप को एक ऊंचे पद पर दिखाने के लिए क्या इस हद तक गिर जाती हैं कि वो अपनी रिस्पेक्ट को भी भूल जाती हैं। उनकी जो इज्जत होती है, कहते हैं कि एक औरत की इज्जत ही उसका सबसे बड़ा गहना होता है, और अगर अपने गहने को उतार करके ही तुमको कोई पद प्रतिष्ठा मिल रही है, कोई पद मिल रहा है, कोई तुम्हें नाम सम्मान मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। अगर तुम अपनी इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज करके कुछ पा रहे हो, तो वो कोई पद नहीं होगा, वो कोई सम्मान नहीं होगा, उस चीज़ का तुमको अंदर ही अंदर गिल्ट होगा। क्योंकि तुमने ये अपनी मेहनत से नहीं पाया है। इसके लिए तुमने क्या किया है ये तुम जानते हो और भगवान जानता है। तो अगर हम सच में एक महिला के तौर पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई हो, लोग हमारी वैल्यू करें, हमारे सपने पूरे हों, हम एक बड़े पद पर आसीन हो, चारों तरफ हमारी वाहवाही हो, तो ये सब पाने के लिए मेरे हिसाब से ये रास्ता बहुत गलत है। क्योंकि अगर तुम किसी शॉर्टकट को अपना के जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो वो शॉर्टकट बहुत जल्दी तुमको नीचे भी गिराएगा। क्योंकि सफलता और शिखर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जीवन में ठोकरें खा के आगे बढ़ा है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने मेहनत का फल लिया है, और जो जानता है कि उसकी ये सफलता उसे कैसे मिली है, उस सफलता के लिए उसने कितना संघर्ष किया है, और उस संघर्ष के बाद की जो सफलता होती है उसके बाद उसे कैसा महसूस हुआ है। तो वही इंसान लंबे समय तक एक ऊंचे पद पर रह सकता है जो मेहनत करके आगे बढ़ा हो, ना कि ऐसे किसी शॉर्ट तरीके से, किसी सीक्रेट वे से जाने से बेहतर है कि तुम अपनी मेहनत पे भरोसा करो और उस मेहनत के बल पे आगे बढ़ो। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं कि मेहनत का फल कभी जाया नहीं होता, और बिना मेहनत के तुम अगर आगे बढ़ते हो तो वो उपलब्धि तुम्हारे लिए सिर्फ चंद पलों की होती है। फिर से तुम्हारे जीवन में वही घना अंधेरा होगा अगर तुम जीवन में किसी शॉर्ट तरीके से आगे बढ़ोगे। कोई शॉर्ट तरीका तुमको बुलंदियों तक लेके जाएगा तो वो तो जल्दी ही नीचे भी गिराएगा। तो मैं उस वीडियो को देख करके आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि एक महिला के तौर पे या एक पुरुष के तौर पे
किसी गलत रास्ते को अपना करके जीवन में आगे तो तुम बढ़ जाओगे, लेकिन बहुत जल्दी तुम नीचे भी गिरोगे। इस बात को याद रखना, क्योंकि भगवान हर जगह है और वो हर पल हर क्षण हमें देखते हैं। भगवान जानते हैं कि हमने किस काम के लिए कितनी मेहनत की, और हमारी शिद्दत को देख के भगवान एक पल के लिए हो सकता है कि भगवान चुप रहे। तुमको जो सफलता मिल रही है उस पे तुम गरूर महसूस करके और बुलंदियों को छूने लगे, आपको लगे कि मैं बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गया, लेकिन याद रखो बहुत जल्दी तुम गिरोगे भी। ये बात याद रखना, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर किसी शॉर्ट तरीके को अपना करके, अगर तुम कोई ट्रिक अपना करके जीवन में आगे बढ़े हो, तो वो तुम्हारी उपलब्धि लंबे समय तक नहीं चलती है। इसलिए अपने कर्म पे, अपने कर्तव्य पे और अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, ना कि आप इस तरीके के शॉर्ट तरीके अपनाइए। मैं एक लड़की होकर के भी अपने आप से एक चीज़ कहती हूँ कि मैं मेरी मेहनत पे भरोसा करती हूँ। मैं हो सकता है आज कमज़ोर हूँ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन मुझे मेरी मेहनत पे पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन मजबूत बनूंगी, मैं पॉपुलर बनूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ, मैं इस चीज़ के लिए कितनी जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ, मैं किस तरीके से अपना काम कर रही हूँ वो मैं जानती हूँ। और मैं भगवान से नज़र मिला के कह सकती हूँ, मैं अपने आप से नज़र मिला के कह सकती हूँ कि मैं अपने जीवन में ऊंचाई को पाने के लिए, मैं अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए किस हद की मेहनत कर रही हूँ, किस दर्जे की मेहनत कर रही हूँ। तो मुझे मेरी मेहनत पर भरोसा है। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि जीवन में सफलता इतनी आसानी से तो नहीं मिलती, लेकिन अगर जब वो मिलती है ना, तो याद रखना वो सफलता शोर मचा देती है। लोगों के कानों में वो शोर ऐसे गूंजता है कि मतलब लंबे टाइम तक वो शोर लोगों के कानों में गूंजता रहता है। तो आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ इतना बताना चाहती थी कि राजनीति हो या कोई भी फील्ड हो, अगर महिला हो तो अपनी जो आपकी इज्जत है, आपका आत्मसम्मान है, आपकी गरिमा है, उसके साथ कभी समझौता मत कीजिए। क्योंकि राजनीति छोड़ो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर कोई कोई बहन, कोई माता या मतलब कोई भी महिला अगर अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके आगे बढ़ रही है तो वो बहुत जल्दी नीचे भी गिरेगी। इस बात को याद रखना, क्योंकि शॉर्ट तरीके से जीवन में आगे बढ़ने से कभी कोई आसमान की बुलंदियों को नहीं छू सकता, और अगर लक बाई चांस उसने छू भी लिया तो वो नीचे भी बहुत जल्दी आता है। तो ये बात याद रखने वाली है। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी आपको कि उस वीडियो में उन मैम ने भी ये बात बोली थी कि उन्होंने जब इस तरह की गंदगी देखी, उन्होंने इस तरीके का माहौल देखा, तो वो जब उस टाइम पे राजनीति में वो एक्टिव थी, तब वो उस गंदगी को देख करके उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस फील्ड से बहुत दूर चली जाऊंगी। तो उन्होंने अपने आप को बहुत जल्दी ही उस फील्ड से अलग कर लिया, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, और उसके बाद वो इतने टाइम बाद बाहर आकर के उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की, उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर किए, जो उनके साथ के लोग थे, मीन्स साथ की जो महिलाएं थी, उनके साथ जो चीज़ें हुई थी, जितना ओपन तरीके से उन्होंने बात रखी, मैं नहीं रख सकती, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ फील की थी, फेस किया था। मैं सिर्फ उनके कहे हुए शब्दों को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बट मेरा यही कहना है कि हर महिला का गहना ही उसकी इज्जत है, और अपने गहने को पहन करके चलो शान से। अगर आप बाहर निकलो तो दो लोग आपकी तारीफ करें, आप अपने ही तरफ लोगों को अट्रैक्ट करो, आपकी पर्सनैलिटी को देख करके लोग अट्रैक्ट हो, ना कि आपकी इज्जत को देख करके लोग अट्रैक्ट हो। इज्जत को अगर आप उतार करके उपलब्धि हासिल करोगे तो वो इज्जत तो चली जाएगी, लेकिन उपलब्धि भी बहुत जल्दी जाएगी। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने गहने को शान से पहन करके चलो, लोग अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके जीवन में वो उपलब्धियां मिलेंगी जो आप पाना चाहते हो। लेकिन समय और सब्र दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलेंगे तभी जीवन में आपको उपलब्धियां मिलेंगी, लेकिन इन शॉर्ट तरीकों से नहीं। तो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मोटिव था वो सिर्फ इतना ही था कि अगर कोई महिला इस तरीके से अगर कोई शॉर्ट तरीका अपना रही है तो इस तरीके से ना अपनाएं। जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने सही और सदकर्म करके ही जीवन में उपलब्धि हासिल करे, तो उसकी जो उपलब्धि है वो उपलब्धि उसको भी गर्व महसूस कराएगी और भगवान से भी वो नजरें मिला सकेगी।
तो आज का वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटिव था। आज का वीडियो खत्म करती हूँ। मेरे को लगता है कि जो मैं बताना चाहती थी आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। ओके।